Good evening to all. Pranika, Sumit, Punya, Anshika, Yogesh, Udem, Khushi, Vansh, Keshav. Very good evening to all. जय गुरुदेव वंश। डाउट ले रहा हूँ मैं पहले, ठीक है, फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। मैंने ना बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाले थे आपके लिए, तो पहले डाउट करते हैं, आफ्टर दैट वी डू, ठीक, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाउट था फर्स्ट क्वेश्चन डाउट था 27 की पावर x इक्वल टू 9 3 की पावर x। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आत्मवल्लभ में ये क्वेश्चन आया हुआ अभी, ठीक है, आत्मवल्लभ में ये क्वेश्चन आया हुआ। चलो करते हैं पहले डाउट, फर्स्ट डाउट। तो मैंने कहा था इस तरह का इक्वल टू में आ जाए तो सबसे पहला काम करना है बेस सेम बनाना है, सब क्या बेस सेम बनाना है, ठीक है। बेस सेम बनाना है तो फिर ये सारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर x। पावर की पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर की पावर, बेस सेम बीच में निशान डिवाइड का, बेस सेम है बीच में निशान डिवाइड का, क्या आ जाएगी, पावर माइनस। उसके बाद क्या आएगा, बेस सेम है बीच में निशान इक्वल टू का, बेस सेम है बीच में निशान इक्वल टू का। मैंने कल भी बताया था, या तो आप देयरफॉर लिख लो या ये निशान डाल लो, इट्स कंपल्सरी। ऐसे आप सीधी पावर्स इक्वल नहीं रख सकते। 2 माइनस एक्स, 2 माइनस, मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं, ठीक है। सही लिख रहा हूँ ना मैं, तो सही है भी। तो 3x प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 2, देन 4x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 1/2, ठीक। जिसका भी फर्स्ट डाउट था क्लियर है अभी, फर्स्ट डाउट था जिसका भी क्लियर है। उसके बाद सेकंड का फिफ्थ पार्ट डाउट था किसी का, कहता 2 की पावर x माइनस 5 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इक्वल टू 5। मैंने कल फैक्टर करवाए थे, वो 2 और 5 दोनों के फैक्टर बनते थे। राइट साइड पे अब जब फैक्टर करते थे कल, तो वो 2 और 5 दोनों के बनते थे। यहाँ पर तो 5 ही है अकेला, 2 तो है ही नहीं, 2 है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। 2 क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। और इंटू 1 तो हर एक के साथ कहीं पर भी लिख सकते हैं, इंटू 1 तो सभी के साथ। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये स्टेप क्लियर है सबको। ये स्टेप क्लियर है सबको। वीडियो क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो क्या करना है, कंपेयर करेंगे। तो 2 की पावर वाले कंपेयर करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 की पावर वाले करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 1। मैंने कल भी बताया था, दोनों में x की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों में x की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अगर सेम आ रही है तो क्वेश्चन सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक। इसका 6th पार्ट भी किसी का डाउट है, सेकंड का 6th भी डाउट है, सेकंड का 6th भी कर लेते हैं भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू है वो, ये है 1250। तो पहले क्या करते हैं, 1250 के करते हैं फैक्टर, 1250 के करते हैं फैक्टर। पहले जाएगा 2 पे, 6 2, ठीक, फिर जा रहा 5 पे, 1 जा 2 जा 5, फिर जा रहा 5 पे,
फिर जा रहा है 5 पे, तो ये आ रहा है 2x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1 कंपेयर करते हैं। कंपेयर करूंगा तो 2 की पावर वाले कंपेयर करते हैं, 2 की पावर वाले, तो कितना आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 8, देन 5 वाले करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 4, 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, 4 प्लस 4 कितना आ गया 8। केशव कहता फोर्थ भी करवा देते हैं, लो जी फोर्थ भी करवा देते हैं, ठीक। सिक्स्थ करवा दिया, देख लो भी सिक्स जिसका डाउट था, क्वेश्चन नंबर 6 जिसका भी डाउट अभी, इसी का फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेम ऐसे ही होएगा फोर्थ पार्ट भी, x माइनस 2 इंटू 3 की 2x माइनस 3 इज इक्वल टू किसके दे रखा है 135, 135 पहले करते हैं 135 के फैक्टर, 135 के फैक्टर 5 के टेबल में जा रहा है, 5 दूनी 10, 7 5 35, 9 27, तो ये आ गया मेरा 5x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, ओके। उधर सारे करवा देते हैं बेटा, डोंट वरी, ठीक है। बेस सेम है, बेस सेम है, पावर भी क्या आएगी सेम, कंपेयर करेंगे तो। और दूसरी तरफ 2x माइनस 3, ये आ गया 1 प्लस 2, देन x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर करेंगे तो 3 प्लस 3, x इज इक्वल टू 3। मुझे याद नहीं बेटा, मैंने लिख के सेंड किया था आपको, जोन सा गलत था आपका। उदय मैंने 4 पार्ट 3 क्वेश्चन करवा दिया आपके, तीनों क्लियर आपको, 3 करवा दिए। सेकंड का फर्स्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक क्लियर आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ अभी मैं। 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 20, फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 20। बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में निशान डिवाइड का, बेस सेम बीच में निशान डिवाइड का, पावर हो जाती है माइनस, पावर क्या होती है माइनस 2 की पावर 20, इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट, इसका मतलब क्या होता है फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट मतलब 1/5, ये आ गया 2 की पावर 4x, दिस इज अ 2 की पावर 4। बेस सेम है, बेस सेम है, पावर भी क्या आएंगी सेम, पावर भी क्या आएंगी सेम, x इज इक्वल टू 1, 4/4 x इज इक्वल टू 1, ठीक है उदय। क्लियर है अभी सबको? उदय ये क्लियर है आपको बेटा? दैट्स गुड। सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, पावर की पावर हो, पावर की पावर हो तो क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये बन गया 2 की पावर 12, 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x। अब तो बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में निशान मल्टीप्लाई का है, बेस सेम बीच में निशान मल्टीप्लाई, बहुत आसान भाई। क्या करते होते हैं, पावर भी इक्वल होंगी, 12/2, देन 6 इज आवर आंसर, 6 इज आवर आंसर, 6 इज आवर आंसर, ठीक। 2 का थर्ड क्वेश्चन, 2 का थर्ड पार्ट, थ्री अपॉन 5 की पावर x, 5/3 की पावर 2x
इक्वल टू 27। चलो देखो, ना तो ये बेस सेम है ना इसकी पावर सेम है, इसको एक बार ऐसे रखता हूँ, ना तो इसका बेस सेम है ना इसकी पावर सेम है, एक बार के लिए ऐसे रखता हूँ। ये 5/3 है, 5/3 इसको लिख दूँ 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3। पावर सेम हो तो इकट्ठी हो जाती है, पावर सेम हो तो क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, पावर सेम हो तो क्या हो जाती है, इकट्ठी। अब देखो मेरे को बेस सेम करने हैं, बेस क्या करने हैं, सेम। या तो सभी को मैं 5/3 में कन्वर्ट कर सकता हूं या फिर 3/5 में कन्वर्ट कर सकता हूं। फिर से बोल रहा हूं, या तो मैं सभी को 3/5 में कन्वर्ट कर सकता हूं या 5/3 में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो ये 5/3 है, ये भी 5/3 है, बुद्धिमत्ता किसमें है, इंटेलिजेंसी किसमें है, इसको भी 5/3 में कन्वर्ट कर लो। इंटेलिजेंसी तो इसमें ही है ना, 5/3 में कन्वर्ट कर ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर मेरे को 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बुद्धिमत्ता किसमें है, इंटेलिजेंसी किसमें है कि हम किसको कन्वर्ट कर लें, 5/3। रेसिप्रोकल करूंगा तो निशान चेंज, a⁴x इज इक्वल टू किसके होता है, 1/-x की। रेसिप्रोकल हो जाती है, पावर नेगेटिव होगी तो अंदर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये स्टेप सबको समझ आना चाहिए। मैं ये वाला स्टेप अगले पेपर लिख रहा हूं, 5/3 की पावर -x इंटू 5/3 की पावर 2x इक्वल टू 5/3 की पावर 3। 5/3 की पावर 3 है ना। यहां तक क्लियर है सबको, ये वाला स्टेप क्लियर है सबको। अब तो बेस सेम पावर क्या आ जाएंगी, ऐड। बेस सेम है, पावर क्या आ जाएंगी, ऐड। ठीक है, बेस सेम है, बीच में निशान इक्वल टू का है, बेस सेम बीच में निशान इक्वल टू का है, पावर भी क्या आएंगी, इक्वल। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। मैंने फर्स्ट करवा दिया, सेकंड के सारे पार्ट करवा दिए। किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, राइट यस। सबको क्लियर है तो राइट यस। इसके बाद मेरा डाउट आया था 6th, मेरे पास जो डाउट आया था उसके बाद आया था 5th, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 डाउट आया था किसी बच्चे का, तो वो ये वाला था, x - 2 y इंटू z, y - 2 z इंटू x, z की पावर -2 x इंटू वाई। ठीक, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। पावर 1/2 y⁻2 z, x की पावर 1/2 z की पावर -2 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 1/2। पावर सेम हो, पावर सेम हो तो क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है। पावर सेम हो तो क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है। ये क्या बन गया, -2 z इंटू वाई टू पावर -2 z इंटू एक्स, z की पावर -2 x इंटू वाई। पावर इकट्ठी हो जाती है, क्या होती है, पावर इकट्ठी हो जाती है। क्लियर। अब क्या लिख सकते हैं, x माइनस में है तो क्या करेंगे, 1/x² लिख सकते हैं, 1/y² लिख सकते हैं, 1/z² लिख सकते हैं की पावर 1/2। जो कट रहा है वो काट दो, एक x ये रहा, एक ये रहा, x² से कैंसिल, y ये रहा, y भी ये रहा, ये भी कैंसिल, सारे कट गए भी। बच गया क्या, 1। 1 की पावर 1/2 कितना होता है, 1 ही होता है।
राशि रूट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो मैंने कल बताया था ना, रूट का मतलब किसी की रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी पावर 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। इसको बोलते हैं क्यूब रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्यूब रूट, स्क्वायर मतलब होता है पावर 1/2, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, पावर 1/3। यहाँ पर 4 हो, इसको बोलते हैं फोर्थ रूट, पावर 1/4। फिफ्थ हो जाए तो 5 हो जाए तो उसको बोलते हैं फिफ्थ रूट, पावर 1/5। क्लियर राशि? क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे पास आया डाउट 7, क्वेश्चन नंबर 7 आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 डाउट आया, x टू पावर a प्लस b स्क्वायर है, x टू पावर b प्लस स्क्वायर है, x टू पावर c प्लस a का स्क्वायर। नीचे क्या है? x टू पावर a इंटू एक्स टू पावर b इंटू एक्स टू पावर c की पावर 4। ये स्टेटमेंट दे रखी, कहता लो जी लो, कर दिया सेव ही, कटेगा तो है ही। पावर की पावर हो, पावर की पावर हो तो क्या होता है? पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बन गया 2a 2b इंटू, पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है 2b इंटू 2c। पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है 2c इंटू 2a। ठीक है, 2 इंटू a प्लस b किसके इक्वल होएगा फिर? 2a प्लस 2b, दो अंदर से दोनों के साथ होगा, तो ये 2a प्लस 2b बन गया, 2b प्लस 2c बन गया, 2c प्लस 2a बन गया। सही है? पावर अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस, अभी कर देते हैं। पहले ये वाला कंप्लीट कर ले प्रणिका, फिर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 ही कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, 7 था या 8 था? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, सॉरी ये वाला। 7 ही डाउट आया था मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7 ही तो है। ठीक है, ये बन जाएगा 4a इंटू 4b इंटू 4c। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इस स्टेप तक किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो भी। इस स्टेप तक किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ऊपर बेस सेम बीच में निशान मल्टीप्लाई का, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। पावर ऐड हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्या बन गया? 2a 2b 2b 2c 2c 2a। नीचे क्या बनेगा? x टू पावर 4a 4b 4c। ऊपर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2a ये रहा, 2a ये रहा, कितना बन गया भाई? 4a प्लस 4b प्लस 4c अपॉन, दोबारा से बताते हैं, 1 मिनट दो मुझे, सारा कट गया, इक्वल टू 1 आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। देखो भाई दोबारा से एक बार स्टेटमेंट देख लो, सारे जने स्टेटमेंट देख लो। ये वाली स्टेटमेंट थी, ध्यान से देखना भी, ये वाली स्टेटमेंट थी। यहां तक स्टेटमेंट है, ठीक। ये मेरा पहला स्टेप है। सारे इधर देखो ध्यान से, पावर की पावर हो तो, पावर की पावर हो तो आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। पावर की पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। यहां पर पावर थी 2
एक पावर थी a प्लस बी, एक थी 2, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, बेस सेम पावर मल्टीप्लाई कर दी, पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2a प्लस 2b बन गया, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2b 2c बन जाएगा, 2c 2a बन जाएगा, नीचे वाला पावर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4a 4b 4c। यहाँ तक क्लियर है? अब क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है भाई? बोलो। उसके बाद क्या किया मैंने, बेस सेम बीच में निशान मल्टीप्लाई का, बेस सेम बीच में निशान मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएगी, फिर ऐड हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, फिर ऐड हो जाएगी। ठीक है, पावर ऐड होगी, ऊपर क्या बन गया 2a 2b 2c 2c, सारे क्या ऐड कर दिए तो क्या बन गया 4a 4b 4c, नीचे भी वही सेम था, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक, कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गया। गुड वन। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से देख लो, भी डाउट था। सबकी पावर में क्या था, रूट था, सब में रूट था, सब में रूट था। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, मैंने सबकी पावर 1/2 लिख ली। ठीक, सबकी पावर क्या लिख ली 1/2, पावर सेम है, पावर सेम है, सारी इकट्ठी होकर के लिख दी यहाँ पर, बाकी सारा सेम लिखा हुआ है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है एक्स के, ये सेकंड लिखा हुआ है, ये थर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप लिखा हुआ है। पावर नेगेटिव में हो, पावर नेगेटिव में हो तो अपोन हो जाता है, पावर नेगेटिव में हो तो क्या होता है अपोन हो जाता है। ठीक है, बाकी सेम लिखा हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम लिखा हुआ है। ये एक्स स्क्वायर था, एक्स एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों एक्स एक्स स्क्वायर से कट गया, ये वाई स्क्वायर था, एक वाई ये रहा, एक लास्ट में पड़ा, दोनों वाई से वाई कट गए, सेम है, दोनों जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गए। क्लियर, सारा कुछ कट गया तो इसका मतलब क्या बचता होता है 1। अगर सारा कुछ कट जाए, सारा कुछ माइनस हो जाए तो बचता होता है 0, अगर सारा कुछ कट जाए तो बचता होता है 1। 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर तो कितना आने वाला है 1, यही प्रूफ करना था। आंसर तो कितना आने वाला है 1, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। ठीक, और किसी का कोई डाउट है? और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो भाई।
और किसी का कोई डाउट है? क्या मैं दूं क्वेश्चंस फिर? डाउट है तो पूछ लो। ओके, गुड वन। चलो फिर मैं देता हूं। चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए। स्टेटमेंट मैं दोबारा से लिख देता हूं अगर किसी को विजिबल नहीं है तो। 9 की पावर 3/2 इंटू, डॉट का मतलब इंटू 9 की पावर -4/2, ये ना 9 की पावर है, 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 है अभी। नाइन की पावर 1/2। उदय मैं बता दूंगा अगर मिलना हुआ तो जूम पे बेटा। देखो करते हैं फिर। बेस सेम, बीच में निशान मल्टीप्लाई का, पावर ऐड हो जाएगी। बीच में निशान क्या, मल्टीप्लाई का, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, ऐड मतलब ठीक है, बीच में निशान माइनस का तो माइनस का ही रह गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 की पावर 1/2 आ गया माइनस का, नाइन की पावर -1/2 अपॉन 9 की पावर 1/2। फिर से बेस सेम, बीच में निशान डिवाइड का है, पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। कितना बन जाएगा, -1 बन गया, 1/9 आंसर आ रहा है मेरा तो 1/9 आ रहा है भाई। यहां माइनस लगा हुआ साथ में, गलती तो नहीं कर रहे। ₹50 और 50 पैसे ₹1। वेरी गुड राशि। माइनस नहीं लगाया भैया, आप लोगों ने गलती कर दी। ध्यान से स्टेटमेंट दोबारा से भी लिख दी मैंने तो, फिर भी गलत। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, स्टेटमेंट मैं दोबारा से लिख देता हूं, ध्यान से देख लेना। 3 इंटू 48 माइनस 5/3 अंडर रूट ऑफ 1/3 4√3 4 रूट, ये 4 इंटू √3 है, फोर्थ रूट नहीं है। ये 3 इंटू 48 है, थर्ड रूट नहीं है। वेरी गुड प्रणिका। कोई बात नहीं खुशी, कोई बात नहीं बेटा, ये वाला करो। नीचे 2 है भाई, 2 है, 2 है, नीचे 2 है, 5/2 5/2 ये अभी 5/2 ही लिखा हुआ है। करो 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 करो। फोर इंटू है वो, मैं फिर से बोल रहा हूं 4 इंटू √3 है, ये 4 इंटू √3 है, 4 इंटू √3 है, 4 इंटू √3 है, फोर्थ रूट नहीं है, फोर्थ रूट नहीं है। गुड उदय, गुड। यस उदय, आपका सही है बेटा। वंश गुड। आदित्य, चलो ये करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 3 इंटू 48 लिखा हुआ था, इसको लिख दूं 4 इंटू 4 इंटू 3, 16 थी 48, ठीक है, माइनस 5/2, 1 का रूट 1 होता है, √3 का 3 हो गया, प्लस 4√3। किसी को यहां तक कोई परेशानी है तो पूछ लो, किसी को यहां तक कोई परेशानी है तो पूछ लो। गुड वन, गुड वन, गुड वन। रूट सोल्व करना है, पेयर बना लिए, सोल्व करना है, पेयर बना लिए, 3 इंटू 4√3, ठीक। ये बन गया 12√3 5/2। मैंने कहा था सेम रूट वाले सोल्व हो जाते होते हैं, सेम रूट वाले सोल्व हो जाते हैं। 12 और 13 कितना हो गया? 12 और 13 कितना हो गया? 16√3 कितना आएगा? 16√3, साथ में कितना आएगा? 5/2 1/√3, ठीक है, 5/2 1/√3। यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्लियर है सबको यहां तक?
दोबारा से देख लो, यहां तक दोबारा से देख लो। 48 था रूट, 48 को क्या लिख लिया 4 इंटू 4 इंटू 3, फैक्टर किए हैं भाई 48 के, 48 के फैक्टर किए हैं। पहले 4 पे गया 16, फिर 4 पे गया 16 नहीं 12, फिर 4 पे गया 3, ठीक। नो नो नो, चलो दोबारा से करते हैं, दोबारा से, डोंट वरी, करो भाई, दोबारा से करते हैं। देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। देखो भी, दोबारा से देख लो सारे, डोंट वरी, कोई बात नहीं। ये लिखा हुआ 3 इंटू 48, 5/2, 1 का रूट कितना होता है 1, 1 का रूट होता है 1, और रूट 3 का 3 आ गया, प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3, ठीक है। अब मेरे को इसको सोल्व करना है, कोशिश यही रहेगी कि सारे सेम रूट वाले हो जाए, कोशिश यही रहेगी कि सारे क्या हो जाए, सेम रूट वाले हो जाए, ताकि कैलकुलेशन हो जाए। क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है वो किस पे होएगी, सेम रूट होएंगे तो कैलकुलेशन होएगी। हमने रैशनलाइजेशन में सीखा था, सेम रूट होएंगे तो कैलकुलेशन होएगी। तो मैंने क्या किया, पहले 48 के फैक्टर किए, पहले क्या किए 48 के फैक्टर किए, 48 के फैक्टर किए, 48, पहले 4 के टेबल में चला गया 12, फिर 3, क्या बन गया 4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। नीचे रूट होता नहीं है, नीचे रूट होता नहीं है, मैंने क्या रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड, डिफरेंट वे से करवा रहा हूं। अब इस बार डिफरेंट वे से करवा रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। रूट नीचे होता नहीं है, मैंने रैशनलाइज भी एक ही स्टेप में कर दिया, रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड। क्लियर है यहां तक? वन का रूट 1 होता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। 1 का रूट 1 नहीं होता है, मैंने सोल्व कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो 4/√3, तो 4 का रूट 2 होता है। जिसका सोल्व होता है उसका तो कर सकते हैं ना, जिसका सोल्व होता है उसका तो कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? देखो चलो तीसरे वे से करते, डोंट वरी, एक वे और है मेरे पास, एक वे और है, उससे कर लेते हैं। फिर क्या हो गया, लीव इट, एक वे और है, उससे कर लेते हैं। देखो भी, इधर देखो, दोबारा से सारे स्टेप दोबारा से देख लोगे। पावर अलग अलग कर सकता हूं, देखो पावर अलग अलग कर सकता हूं, √1/√3, ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है। रूट अलग अलग तो कर सकता हूं ना, अपोन में हो तो। ये स्टेप क्लियर है सबको? हाँ दैट्स गुड, ठीक है, ये स्टेप तो क्लियर है ना सबको। अब 48 के फैक्टर तो लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 3। अब देखो 1 का रूट कितना होता है,
हाँ वही मतलब होता है बेटा, पावर 1/2 ही मतलब होता है। रूट का मतलब पावर 1/2 ही होता है। ठीक है, 1 का रूट कितना होता है अभी? 1 नहीं होता है। 1 की पावर 1/2 कितना होता है? 1 नहीं होता है, √3। अभी क्लियर है ये स्टेप? अब सेकंड स्टेप क्लियर है? अभी सेकंड स्टेप क्लियर है सबको? वेरी गुड, अभी क्लियर है ना सबको सेकंड स्टेप? हाँ गुड वन। अब रूट सोल्व करते हैं। अब क्या करते हैं? रूट सोल्व करते हैं। रूट सोल्व करने के लिए पेयर बनाने होते हैं। रूट सोल्व करने के लिए क्या करने होते हैं? पेयर बनाने होते हैं। पेयर बना हुआ है, 4 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा, 4 बाहर, √3 अंदर रह जाएगा। ये वैसे का वैसा लिखा हुआ है, ये भी वैसे का वैसा लिखा हुआ है। 4 3 12 √3। 12 और 4 कितना हो गया? 16 √3। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सेम रूट वाले प्लस हो जाते हैं, सेम रूट वाले सोल्व कर सकते हैं। √3 जो वो सोल्व नहीं होता भाई, उसको क्या करेंगे इसको? अगर √4 होता तो मैं 2 लिख देता, √25 होता तो 5 लिख देता। क्लियर? ये आंसर है। ये आगे सोल्व हो सकता है अगर करना चाहो तो, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो। ये आगे सोल्व हो सकता है अगर करना चाहो तो, नहीं तो यहीं पे भी सोच सकते हो। ये बताओ कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 ABCD में से बताओ क्या आंसर आएगा? ठीक है, क्लियर है ना सबको पिछला क्वेश्चन? अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ABCD में से बताओ क्या आंसर आएगा? ध्यान से करना भी क्वेश्चन। एट अपॉन 9, वंश कहता है 8/9 आएगा, मीन्स टू से सी आंसर है ना, वंश के अकॉर्डिंग सी आंसर है। ठीक है भाई, गुड, वेरी गुड वंश, आपके अकॉर्डिंग सी। सी सी सबका सी आ रहा है ना। चलो मैं भी सोल्व करके देखता हूं कितना आता है। सी आता भी है या नहीं आता? मैं भी सोल्व करके देखता हूं। 16√3, 16√13, 9√52, 9√52 है ना, डिवाइड बाय था ना, 16/9, 13 की पावर 1/2, 52 की पावर 1/2। ठीक,
पावर इकट्ठी कर देते हैं। 13 चौक 52, ठीक है। ये आ गया 16/9, 1/4 की पावर 1/2। 16/9, 1 की पावर 1/2 1 नहीं होता, इसकी पावर कितना आएगा 2, 8/9 इज आंसर। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, गुड वन भी, गुड वन, सबको बहुत बहुत बधाई हो, आपका सबका आंसर ठीक है। फोर्थ का आंसर बताओ फिर। गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलो भाई फोर्थ का बताओ आंसर क्या आएगा फिर। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं दोबारा से, गलती मत कर देना। नहीं, प्लस ही है, प्लस ही है भाई। क्लास लेंगे बेटा, अभी 1-2 दिन में क्लास लूंगा मैं शॉर्टकट्स मेथड की। केशव 1-2 दिन में क्लास लेंगे बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 1-2 दिन में क्लास लेते हैं शॉर्टकट्स की। वैसे मैंने 1-2 करवाए हुए हैं आपको क्लास के साथ साथ। वो प्लस है, प्लस है भाई, वहां पे माइनस नहीं है। नहीं लगा हुआ, माइनस नहीं लगा हुआ, प्लस ही लगा हुआ है, प्लस ही है वो, माइनस नहीं है। यस राशि, माइनस नहीं है, प्लस है। बेस सेम पावर ऐड कर देते हैं, बेस सेम पावर ऐड कर देते हैं। माइनस होना चाहिए यार, यहां माइनस आएगा भी, माइनस होना चाहिए। मैंने गलत लिख दिया, माइनस होना चाहिए यहां पे। वैसे डी आंसर आएगा, गुड। अगर वही स्टेटमेंट है तो डी आंसर आएगा, अगर स्टेटमेंट सही करता हूं तो बी आंसर आएगा। आंसर अगर वही स्टेटमेंट रखता हूं जैसे मुझे लग रहा है यहां पर है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर माइनस लेते हैं तो बी आंसर आएगा, माइनस लेते हैं तो बी आंसर आएगा, अदरवाइज डी आंसर आएगा। अगर माइनस लेता हूं तो बी, अदरवाइज डी। यस सुमित, सारे भी अपने अटेंडेंस दो, अपने अपने अटेंडेंस देना भी, मैं अटेंडेंस लगा लूं।
शोभिता, आदित्य आ गया, खुशी, प्रणिका, उदय आ गया, केशव, केशव भी आ गया, गुरनूर, अंश, साध्य भी आ गया, ठीक है। जीनम नहीं है ना, जीनम, किरण, किरणप्रीत, अरुषि, अरुषि तो नहीं है, अरुषि ने तो नहीं लगाई, ठीक है। यशिका, यशिका ने क्लास नहीं लगाई, राशि तो है ना, राशि है, भाई कौन कौन है और भाई जो अटेंडेंस नहीं दे रहा अपनी, किसकी अटेंडेंस रहेगी? पुण्य आ गई, तानिया भी आ गई, जीनम, चलो राशि भी आ गई, ठीक। यशिका नहीं है ना, यशिका, कुणाल, गुरनूर और अंश, यशिका, कुणाल, गुरनूर और अंश है, सारे एक बात ध्यान से सुनो भी, इधर देखो, ओके। यशिका नहीं है ना, यशिका शुरू में तो थी, अभी नहीं है, कोई बात नहीं, फोन कर लेंगे उसको। चलो इधर देखो भी, सारे क्लासेस शुरू हुई थी 14 अप्रैल को, ठीक है। ठीक है, क्लासेस 14 अप्रैल को शुरू हुई थी, 15 डेज ये और मई के 30, ठीक है। तो मेरी जो फीस है 9th क्लास की, 9th क्लास की जो फीस है वो 600 पर मंथ है, 600 पर मंथ है 9th क्लास की फीस, ठीक। कल का मैं बता दूंगा बेटा, 9th क्लास की जो फीस है 600